नाउ जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन का इंट्रोडक्शन हमने देखा। उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन किया और दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन हमने देख लिए हैं। फर्स्ट वाला जो क्लासिफिकेशन देखा है हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया है हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, मतलब हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का नेचर कैसा है, ये हमने देखा है। आज हम यहाँ पे थर्ड क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्फा कार्बन एटम। एल्फा कार्बन एटम का मीनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या होता है एल्फा कार्बन एटम, कि वो कार्बन जो हेलोजन एटम से अटैच्ड हो उस कार्बन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एल्फा कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसमें सबसे पहला जो हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला जो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं वो है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड की अगर बात करूं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि कार्बन टू कार्बन या फिर जितने भी बॉन्ड जो होंगे वो सारे के सारे बॉन्ड किस टाइप के होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया इथेन का, तो इथेन के अंदर जो है जितने भी बॉन्ड है वो सारे के सारे कार्बन, यहाँ पर जितने भी जो बॉन्ड बना रहा है वो सारे के सारे जो है किस टाइप की बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ किसी भी एक कार्बन को देखें, अगर हम यहाँ पर सपोज अगर इस वाले कार्बन को अगर देखें तो इस कार्बन में जो है कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 इसके अंदर क्या है, 4 सिग्मा है, क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और जो कार्बन एटम जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है एल्कील हैलाइड, एल्कील हैलाइड्स। एल्कील हैलाइड्स की अगर बात करें तो एल्कील हैलाइड को हम हेलो एल्कीन के नाम से भी जानते हैं। एल्कील को हम इस पूरे चैप्टर में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे R से, और हैलाइड को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे X से, ठीक है। R का मीनिंग हम लोग जानते हैं CnH2n+1, और हेलोजन की अगर बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो एल्किल हैलाइड जो होते हैं, एल्किल हैलाइड में भी किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ। सबसे पहला मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, एल्फा कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ। एल्फा मतलब क्या, कि यहाँ पर ये हेलोजन जो है जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एल्फा कार्बन। और इसकी एल्फा के पास वाला कौन सा होता है, बीटा होता है, बीटा के पास वाला कौन सा होता है, गामा होता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ हमें किसके ऊपर फोकस करना है, इस एल्फा कार्बन एटम के ऊपर फोकस करना है। और हमने क्या देखा कि ये जो एल्फा कार्बन एटम है ये किस टाइप के बॉन्ड बना रहा है। तो हम लोग अगर देखें तो ये वाला कार्बन जो है, यहाँ पर अगर इस कार्बन को अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस कार्बन को अगर हम देखें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आपका अटैच्ड है, दूसरा हाइड्रोजन आपका यहाँ पे अटैच्ड है। तो इस कार्बन को अगर देखें, इस एल्फा कार्बन एटम को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है हेलोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और दोनों हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। मतलब यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड जो है इस कार्बन के कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। मतलब सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसे हम यहाँ बोलेंगे कि ये जो कार्बन एटम है, ये वाला जो कार्बन एटम है ये किस टाइप का हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है ना। एक और मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए मैंने इसका एग्जांपल लिया CH3 CH2 Cl। मैंने यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल लिखा है। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो कार्बन एटम जो होगा वो क्या होगा, आपका एल्फा कार्बन एटम होगा। मतलब ये वाला जो कार्बन है वो किस टाइप का है, एल्फा कार्बन है।
और इस अल्फा कार्बन को अगर हम देखें तो इससे जो अटैच्ड वाला जो कार्बन है वो आपका जो है बीटा है, और यहाँ पर ये या फिर ये जो है यहाँ पे गामा है। तो हमें सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, हमें इस अल्फा कार्बन के ऊपर फोकस करना है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये वाला जो कार्बन एटम है वो सारे के सारे किस टाइप के बॉन्ड बना रहा है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे क्लोरीन के साथ भी सिंगल बना रहा है, इस कार्बन के साथ भी सिंगल बना रहा है, और 2 हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। मतलब ये जो कार्बन एटम होगा ये भी किस टाइप का होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों का नॉमेनक्लेचर अगर करना चाहे तो देखिए हम इनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इसका अगर मुझे यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करना है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3, सिंपली 1 2 और 3। यहाँ पे क्या है, 1 पे क्या है आपका ब्रोमो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे, प्रोप 3 है, 3 के लिए हम क्या करते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं N। तो क्या होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, या फिर सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रोमो प्रोपेन भी बोल सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अल्फा के बाद, अल्फा कार्बन एटम के बाद जो बीटा कार्बन एटम जो है वो बीटा कार्बन एटम जो है वो यहाँ पर एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका अगर नोमेनक्लेचर करना चाहूँ तो हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, यहाँ से हम शुरू करें 1 2 और 3। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 पे क्या है आपका क्लोरो, मैंने यहाँ पे लिखा 1 क्लोरो, और 2 पे अगर देखें तो 2 पे जो है 2 मिथाइल ग्रुप है। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 2 पे जो है दो मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप आपका ये है और दूसरा जो मिथाइल ग्रुप है आपका ये वाला है। तो हम यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम क्या लिखेंगे 2 डाइमिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस लॉन्ग चेन में, कितने हैं आपके 3। तो हम 3 के लिए क्या करते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं N। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड द एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में जो अल्फा कार्बन एटम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नेक्स्ट अगला जो टाइप है वो है आपका एलाइल हैलाइड। अगला जो टाइप है वो है आपका एलाइल हैलाइड्स। अगर मैं यहाँ पर एलाइल हैलाइड्स की अगर बात करूँ तो एलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, इनको हम जो है एलाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं। आपकी बुक में जो है एलाइलिक हैलाइड भी लिखा हुआ है, इसको हम एलाइल हैलाइड भी बोल सकते हैं और एलाइलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं, दोनों से। अगर मैं इसका एग्जांपल आपके सामने लिखना चाहूँ, देखिए मैंने इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। एलाइलिक हैलाइड के अंदर अगर हम देखें तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ तो यहां पर जो है एलाइल हैलाइड्स का मैंने आपके सामने यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है। इस एग्जांपल को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पर जो अल्फा कार्बन एटम है ये वाला क्या है, यहां पर अल्फा कार्बन एटम है, और ये वाला आपका यहां पर बीटा कार्बन एटम है। तो अल्फा कार्बन एटम जो है वो, ये वाला कार्बन एटम जो है वो हर ओर से जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। इस कार्बन एटम को अगर आप अल्फा को अगर देखोगे तो अल्फा जो है, अगर मैं इस वाले को देखूं तो अल्फा जो होगा वो हमेशा जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। ये वाला कार्बन जो है इस वाले कार्बन एटम से भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हेलोजन से भी सिंगल है और हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है वो तो क्या है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बट इस अल्फा के पास वाले कार्बन को अगर आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड द बीटा कार्बन एटम। ये जो है आपका बीटा कार्बन एटम है, और बीटा कार्बन एटम जो है इसके पास वाले कार्बन के साथ जो है डबल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब ये वाला जो बीटा कार्बन एटम है वो किस टाइप का हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो एलाइल हैलाइड जो होते हैं इसके अंदर जो अल्फा कार्बन एटम है वो अल्फा कार्बन एटम भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्रुप जो होगा उस ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, एलाइल हैलाइड। इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड को। तो देखिए यहाँ से अगर देखें 1 2 और यहाँ से भी अगर देखें 1 2, तो यहाँ से आपका हेलोजन भी पास में था, हम लोग इसको कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से। तो क्या होगा आपका 1 2 3 4।
तो यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 1 पे क्या है ब्रोमो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका 1 ब्रोमो, और 4 के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं ब्यूट, और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड कहाँ पे आपका 2 पे है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्यूटा 2 इन। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो क्या होगा आपका 1 ब्रोमो ब्यूटा 2 इन, इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखिए, मैं इसका यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, हाँ इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ भी सेम जो अल्फा कार्बन एटम जो होगा, ये वाला जो अल्फा कार्बन एटम है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बट बीटा कार्बन एटम जो है हमेशा वो किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड बनाएगा। मतलब डबल बॉन्ड के अंदर क्या है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड है, एक इसके अंदर आपका सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा आपका जो यहाँ पर पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन एटम है ये तो आपका किस टाइप का है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो बीटा कार्बन एटम है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह का जो भी आपका कंपाउंड होगा जिसमें अल्फा कार्बन एटम तो क्या हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और बीटा कार्बन एटम क्या हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, इस तरह का जो ग्रुप जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे एलाइल हैलाइड कह सकते हैं। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए हमें सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी। डबल बॉन्ड कहाँ से पास में होगा, अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 तो यहाँ पे 3 पे आ रहा है, यहाँ से देखें 1 2 तो इसका नॉमेनक्लेचर हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ पर 1 पे क्या है क्लोरो, हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 क्लोरो। टोटल यहाँ पे जो है कार्बन कितने हैं 5 के लिए हम लोग क्या इसका करते हैं पेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे है आपका 2 पे है, तो 2 के लिए अपन क्या लिखते हैं पेंटा 2 इन। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप होगा इसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे एलाइल हैलाइड। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, अगला जो टाइप अगर देखें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट वाला जो टाइप है वो है आपका बेंजाइल हैलाइड। थर्ड जो इसकी कैटेगरी है वो है बेंजाइल हैलाइड। नाउ अगर हम बेंजाइल हैलाइड की बात करें तो बेंजाइल हैलाइड का मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर हेलोजन एटम को देखें, अगर हम यहाँ पे इस हेलोजन एटम को अगर देखें तो ये वाला जो हेलोजन एटम है ये जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो किस टाइप का कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा। और अल्फा कार्बन यहाँ पर जिस कार्बन एटम से अटैच्ड होगा वो कौन सा कार्बन होगा, मतलब ये वाला जो कार्बन है ये किससे अटैच्ड है, ये इस वाले कार्बन से अटैच्ड है। तो ये वाला जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा आपका sp2 हाइब्रिड, यहाँ ये वाला जो होगा बीटा कार्बन होगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों कार्बन का क्या देखना है, नेचर देखना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर अल्फा कार्बन को अगर देखूं तो अल्फा कार्बन जो है वो सारे के सारे जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। इस कार्बन को अगर क्लोरीन से देखें तब भी सिंगल बना रहा है, अगर इस कार्बन से देखें तो भी सिंगल बना रहा है, दोनों हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। तो ये वाला जो sp3 यहाँ पे ये वाला जो कार्बन होगा वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और जो बीटा कार्बन एटम है, अगर मैं इस बीटा कार्बन एटम को अगर देखें तो ये कार्बन एटम जो है इसके साथ, इस कार्बन के साथ तो सिंगल एटम बना रहा है, ये वाला जो कार्बन है वो इसके साथ तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बट ये वाला कार्बन जो है इस वाले कार्बन के साथ जो है यहाँ पर क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। मतलब ये जो कार्बन होगा वो क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस ग्रुप में अल्फा कार्बन क्या हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और बीटा कार्बन क्या हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन या इस तरह का जो ग्रुप जो होगा उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, उसको हम सिंपली यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, सो इसका अगर हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का करना चाहे तो इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए अल्फा कार्बन एटम, मतलब ये वाला जो हमारा यहाँ पे 1 है, इस 1 के ऊपर जो है एक आपकी यहाँ पे एक हेलोजन है और दूसरा जो है आपकी यहाँ पर जो है एक
साइक्लिक जो है चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वन के ऊपर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्लोरो, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, 1 क्लोरो, और 1 के ऊपर ही क्या है आपका 1 फिनाइल। इसको हम एज अ साइड चेन जो है काउंट करेंगे, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और 1 कार्बन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मीथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन। तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर यहाँ पर कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर इसका एक और एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिया एक फिनाइल ग्रुप है, इस फिनाइल ग्रुप से जो कार्बन यहाँ पर अटैच्ड है, इस कार्बन एटम को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर एक और कार्बन से इस तरीके से अटैच्ड है, और यहाँ पर जो है ये एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है और एक क्लोरीन से यहाँ पर अटैच्ड है। अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूँ तो इस कंपाउंड एटम में हमें कार्बन का जो यहाँ पर नेचर देखना है कि ये जो है sp3 जो अल्फा कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम अल्फा कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि अल्फा कार्बन एटम कौन होगा, जो हेलोजन से अटैच्ड होगा। तो हेलोजन से अटैच्ड यहाँ पर जो कार्बन है वो क्या है आपका अल्फा कार्बन, और यहाँ पर अल्फा जिस कार्बन से अटैच्ड है वो क्या होगा आपका बीटा कार्बन एटम, ठीक है। चलो, sp ये वाला जो यहाँ पर कार्बन है, इसको अगर देखें, इसका नेचर अगर हम देखें तो हर ओर से यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। बीटा कार्बन को अगर देखें तो बीटा कार्बन एटम इस कार्बन से तो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, बट इस वाले कार्बन से जो है डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसलिए हम इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जहां भी ग्रुप बनेगा उसे हम यहाँ पर सिंपली क्या बोल सकते हैं, वी कैन से इट इज दी बेंजाइल हैलाइड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर जो कार्बन एटम है इससे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है अटैच्ड है, और इस वाले कार्बन पे जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये अटैच्ड है, और एक यहाँ पर जो है एक और एल्कील ग्रुप अटैच्ड है, ये वाला एल्कील ग्रुप अटैच्ड है। मतलब इस वाले कार्बन को अगर देखें तो ये वाला कार्बन जो है हमारा किस टाइप का है, 1 डिग्री कार्बन है, और ये वाला जो कार्बन है वो आपका किस टाइप का है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है वो आपका 1 डिग्री है, और ये वाला जो कार्बन है 2 डिग्री है। और 1 डिग्री 2 डिग्री मैंने आपको बताया, 1 डिग्री में क्या होता है कि जो भी अल्फा कार्बन होता है या तो वो एक और कार्बन एटम से अटैच्ड होगा या फिर एक भी कार्बन एटम से अटैच्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो कार्बन एटम है यहाँ पर एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है, मतलब हम इस कार्बन एटम को क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम या फिर 1 डिग्री कार्बन भी इसको बोल सकते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ पर इस कार्बन की बात करूँ तो हम इसको हमने क्या बोला कि 2 डिग्री, और 2 डिग्री कौन होता है, जो कार्बन एटम 2 एल्किल ग्रुप से अटैच्ड होता है। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन जो है, एक तो यहाँ पर इस वाले जो है फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है ये वाला कार्बन है, और दूसरा जो कार्बन है यहाँ पर ये वाला है। तो यहाँ पर कितने कार्बन ग्रुप हो गए, कितने साइड चेन हो गई इसकी, यहाँ पर 2 हो गई, एक ये वाली है और दूसरी यहाँ पर ये वाली, इसलिए हमने इस कार्बन को यहाँ पर क्या बोला 2 डिग्री हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसका भी नॉमेनक्लेचर अगर हम करना चाहें, इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखें यहाँ पर जो है 1 और 2, इसका नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे अगर करना चाहें तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग दी, लॉन्ग चेन मैंने सिलेक्ट की 1 और 2। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 के ऊपर जो है कौन कौन अटैच्ड है, 1 के ऊपर एक तो आपका क्या है क्लोरो है, और 1 के ऊपर ही क्या है आपका, 1 के ऊपर जो है आपकी फिनाइल है, 1 के ऊपर क्लोरो है, 1 के ऊपर फिनाइल है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2 है, 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं इथ, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं एन। तो क्या लिख सकते हैं 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। इस तरीके से हम इसका यहाँ पर नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो हमने पढ़ा है वो क्या देखा है हमने कि अल्फा कार्बन एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये हमने यहाँ पर ये 3 जो है केसेस हमने देखे हैं। सबसे पहला वाला जो केस है एल्किल हैलाइड, जिसमें अल्फा कार्बन एटम कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एलाइल हैलाइड में भी अल्फा कार्बन एटम जो है वो कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हमें किसको नहीं देखना है, बीटा को नहीं देखना है
है ना। बीटा वाला जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एलाइल हैलाइड यूज़ करते हैं। सेम अगर हम यहाँ पर देखें तो बेंजाइल हैलाइड में जो हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो वाला कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेम यहाँ पर भी कैसा है, जो हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो कार्बन जो है यहाँ पर कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमने सबसे पहला वाला कौन सा देखा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने यहाँ पर देखा, इसको पहले नोट करिए। नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़ने वाले हैं वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर जो अल्फा कार्बन एटम जो होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका विनाइल हैलाइड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर विनाइल हैलाइड की बात करूँ तो ये विनाइल हैलाइड क्या होते हैं, इसको हम विनाइलिक हैलाइड भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। इसका मैं एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHI। ठीक है, यहां पर मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो कार्बन तो हमेशा कैसा होगा, अल्फा। तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया गामा। हमें सिर्फ किसको देखना है, अल्फा को देखना है। किसको देखना है, अल्फा कार्बन को देखना है। तो अगर हम अल्फा कार्बन को अगर देखें तो हमने क्या देखा कि ये अल्फा कार्बन एटम जो है इसको ही अगर हम चाहें तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं हाइड्रोजन को यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, दैट इज द हाइड्रोजन। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये वाला जो कार्बन एटम है ये एक डबल बॉन्ड बना रहा है। मतलब इस डबल बॉन्ड के अंदर जो है एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा किस टाइप का बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड में हमेशा कार्बन टू कार्बन जो है क्या कंपलसरी है कि एक जो है डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। मतलब यहाँ पे अगर मैं किसी भी एक कार्बन को अगर देखूं तो हमेशा क्या होगा, एक जो होगा आपका पाई बॉन्ड होगा और दूसरा क्या होगा आपका यहाँ पर तीन जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर इसके अंदर जो अगर देखें तो एक आपका सिग्मा है, एक पाई है, और बाकी अगर हम देखें इसको यहाँ पर तो इसकी वैलेंसी पूरी करें 1 2 3, 3 क्या है यहाँ पर, ये भी सिग्मा और एक पाई, तो तीन क्या हो गए, सिग्मा हो गए, और एक क्या हो गया, पाई हो गया। तो हमेशा हम sp2 हाइब्रिडाइज को इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस कार्बन एटम की। तो ये वाला जो कार्बन एटम है वो यहाँ पर जो है कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है और कितने जो है डबल बॉन्ड बना रहा है। तो देखो यहाँ पर जो है A1 2 3, 3 तो क्या है, सिग्मा है ना, एक ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये वाला भी सिग्मा है। तो तीन तो क्या हो गए, इसमें सिग्मा हो गए, और एक जो बॉन्ड है वो क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन एटम होगा वो क्या होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। या सिंपली आप इसको इस तरीके से याद रखें कि अल्फा कार्बन जिस कार्बन एटम से अटैच्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इस तरह का जो ग्रुप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। इसका अगर मैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करना चाहूँ, इसका नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या है, 1 पे क्या है आपका आयोडो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 आयोडो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ब्यूट। और यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 1 पे ही आ रहा है, सॉरी डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, इसलिए हम लोग सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, 1 आयोडोब्यूटेन। इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर इसका एक और एग्जांपल लिखा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इस एग्जांपल को देखिए। इस एग्जांपल में जो है आपका अल्फा कार्बन एटम, जो ये वाला जो अल्फा कार्बन एटम है ये आपका बीटा है, तो हमें सिर्फ अल्फा को ही देखना है कि अल्फा कार्बन एटम जो है वो किस टाइप का बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब ये जो अल्फा कार्बन एटम जो है ये किस टाइप का हाइब्रिडाइज्ड है,
ये अल्फा कार्बन जो है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और बीटा कार्बन एटम भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बट हमें यहाँ पर सिर्फ किसको देखना है, अल्फा कार्बन एटम को देखना है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप होगा उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, विनाइल ग्रुप। इसका नोमेनक्लेचर अगर हम करना चाहें तो देखिए नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 1 2 3, ऊपर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं 4। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, 1 पे क्या है, ब्रोमो, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 ब्रोमो, 1 पे क्या है, ब्रोमो, और 3 पे क्या है, मिथाइल, 3 पे क्या लिखा हमने यहाँ पर, मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और 1 के ऊपर ही क्या है आपका डबल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1 ब्यूटीन या ब्यूटा 1 इन, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, विनाइल हैलाइड। इसके बाद जो अगला जो टाइप है वो है आपका एरिल हैलाइड, इसको भी देख लीजिए। अगला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड दी एरिल हैलाइड। एरिल का मतलब क्या है, सिंपल बेंजीन रिंग। मैं यहाँ पे आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने यहाँ पर लिखा एक सिंपल एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने, यहाँ पर मैंने जो है कोई भी जो है हेलोजन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो नाउ अगर इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो फ्लोरीन जो है, ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन यहाँ पे जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है, कौन से कार्बन एटम से अटैच्ड है, ये वाला जो इस वाले कार्बन एटम से अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड दी अल्फा कार्बन एटम। और ये इसका क्या होगा, ये भी बीटा होगा, और ये वाला भी क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये वाला जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के साथ जो है किस टाइप का बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब वहां पे क्या है, एक पाई बॉन्ड है, मतलब ये वाला जो अल्फा कार्बन जो होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो यहां पर हम इस तरह के ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली एरिल हैलाइड बोल सकते हैं। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं, ये क्या है आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लूरो यूज करते हैं, और फ्लूरोबेंजीन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लिखना चाहें तो मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके सामने। इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हेलोजन जो है वो जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है, यहाँ पर कौन से कार्बन एटम से अटैच्ड है, इस वाले कार्बन एटम से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन होगा वो आपका क्या होगा, अल्फा कार्बन एटम होगा, और ये वाला क्या होगा आपका बीटा कार्बन एटम होगा, इस तरीके से। तो सिंपली अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करना चाहें तो देखिए ये वाला जो कार्बन एटम है वो इस कार्बन एटम के साथ जो है डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये अल्फा कार्बन एटम जो होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, और इसका नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर क्या वो किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपली अगर हम यहाँ से अगर शुरू करें तो 1, या सिंपली हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 पे क्या है आपका ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और ये पूरा जो ग्रुप है इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टोलुइन। क्या बोल सकते हैं, टोलुइन, दैट इज कॉल्ड दी 1 ब्रोमो टोलुइन। इसको हम इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर दो जो है हाइब्रिडाइजेशन देख लिए हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइज्ड भी होता है, उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड कहां पे होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कार्बन टू कार्बन या तो क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन टू कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर ये जो कार्बन जो हो वो दो क्या बनाता हो, आपके डबल बॉन्ड बनाता हो। ठीक है, मतलब क्या नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कम से कम जो है कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए, 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, यहां भी देखो
यहाँ भी अगर इसके अंदर देखेंगे तो 2 क्या है, इसमें पाई बॉन्ड है और एक क्या है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस कार्बन में जो है 2 तो क्या है, पाई है और बाकी जो है आपके सिग्मा है। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में जो है कितने पाई होने चाहिए, 2 पाई बॉन्ड जो है कंपलसरी होने ही चाहिए। तो इस तरह का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपली sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ 2 टाइप्स पढ़ने हैं यहाँ पर। पहला आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सेकेंड आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड थर्ड वाला जो आपके सिलेबस में नहीं है बट होता है sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये आप नोट करिए। नाउ क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द आइसोमेरिज्म? आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, अलग हो, डिफरेंट हो। इस तरह का जो कंपाउंड जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमर। और ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहली जो आइसोमेरिज्म है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो आइसोमेरिज्म है वो है आपकी चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सिंपली अगर मैं इसका यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं किसी कंपाउंड का, किसी एल्किल हैलाइड का अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पर सिंपल हम एल्किल हैलाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Rx। ठीक है, और ये जो है आपका एल्किल ग्रुप है, इसके लिए सिंपली हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, CnH2n+1 और इससे हम यहाँ पर किससे अटैच कर रहे हैं, हेलोजन। ये हेलोजन आपके कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैंने आपके सामने लिखा C2H5Br, एक सिंपल सा जो है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर मैं इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए सिंपली CH3CH2Br। इसको इस तरीके से हम, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम इस तरीके से स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म की। तो चेन आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो कम से कम हमें जो है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, सिर्फ 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के अंदर तो हम चेन आइसोमेरिज्म को शो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, it is defined as the different arrangement of the carbon atom in the alkyl group। क्या बोला मैंने कि it is the different arrangement of carbon atoms in the एल्काइल ग्रुप। ठीक है, मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है इसमें कार्बन जो होगा उसकी पोजीशन को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वी कैन से चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर जो है अगर 2 कार्बन की बात करें तो इसमें तो हम यहाँ पर शो कर ही नहीं सकते हैं। चलिए 3 लेके देख लेते हैं। हमने लिया CH3 CH2 CH2Br। इसमें देखिए क्या मैं यहाँ पर आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता हूँ, यहाँ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर एक, इसका अगर नोमेनक्लेचर देना चाहे तो हम लोग क्या दे सकते हैं, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2Br या फिर Cl ले लेते हैं इस पर। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है इसका मैं आपके सामने यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा आपका, C4H9Cl, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर क्या हम चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो चेन है, इस चेन के अंदर ये जो अल्फा कार्बन एटम इसको छोड़ के ये वाली जो चेन है इनमें हमें कार्बन की पोजीशन को हमें चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इसका अगर हम नोमेनक्लेचर देना चाहें तो इसका यहाँ पे नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 क्लोरो, 1 भी क्या है क्लोरो, 2 3 4
टोटल 4 कार्बन है, 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं ब्यूट, और सबके सब सिंगल बॉन्ड, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे N। तो क्या हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। इसका आइसोमेरिज्म क्या होगा, मैंने एक कार्बन एटम को यहां से उठा के जो है यहां शिफ्ट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, CH3 CH CH3 CHCl। ठीक है, ये इसका जो है क्या बनेगा, आइसोमेरिज्म बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप में जो कार्बन जो है उसकी पोजीशन को हमने चेंज किया है। अगर हम इसको यहाँ पे लगा दें तो आपका फिर वही बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका नोमेनक्लेचर अगर हम देना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल है, और टोटल यहाँ पे कार्बन कितने हैं आपके 3 है, तो 3 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्रोप, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम क्या लिख देंगे N। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैंने 4 कार्बन लिया, अगर मैं 5 कार्बन ले लूँ, अगर मैंने यहाँ पर 5 कार्बन एटम लिए तो देखिए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनेगा। सबसे पहले C5H11I, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनेगा, सिंपल स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में। कार्बन कितने हैं 5, तो CH3 CH2 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 CH4, और ये 5, और ये लगा दिया हमने यहाँ पे हेलोजन एटम। ठीक है, इसका हमें जो है यहाँ पर क्या बनाना है, आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म मुझे यहाँ पर इसको दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक कार्बन एटम को उठा के जो है मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले जो है CH3, यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर CH, ये आपका CH2, दैट इज CH3 CH2, और ये हो गया आपका I। यहाँ पे हमने कार्बन की पोजीशन को क्या किया है, इस चेन के अंदर जो है चेंज किया है। ठीक है, तो ये वाला जो होगा इसका, अगर मैं सबसे पहले वाले का अगर नोमेनक्लेचर अगर करना चाहूँ तो सबसे पहले वाले का नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखो सिंपल 1 2 3 4 5। तो 1 पे क्या है, 1 पे आपका आयोडो है, तो 1 आयोडो, 5 के लिए क्या यूज करते हैं पेंट, और सबके सब सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे N। तो क्या हो गया 1 आयोडो पेंटेन। वैसे ही इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, ऐसा भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 पे क्या है आयोडो, तो 1 चाहे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 आयोडो। टोटल यहाँ पर जो है 3 के ऊपर क्या है, एक चेन है, यहाँ पर एक जो है ब्रांच है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 मिथाइल 1 आयोडो 3 मिथाइल। टोटल जो है कार्बन कितने हैं 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं ब्यूट, और सबके सब सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा N। तो क्या हो गया 1 आयोडो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, और देखिए क्या हम इसका भी और आइसोमेरिज्म यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो है एक और, इसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, 2 चेन अगर हम बना दें, मतलब अभी जो है यहाँ पर कितने कार्बन है 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर चेन कितने की बनाएंगे, 3 की बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे मैंने लगा दिया आयोडीन, और इसके ऊपर भी मैंने कार्बन लगा दिया, और इसके ऊपर भी कार्बन लगा दिया, इनकी वैलेंसी हम पूरी करते हैं। CH3 ये भी आपका 3 हो गया, ये आपका यहाँ पर तो कार्बन होगा ही, यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, ये हो गया आपका CH2। तो ये वाला क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये वाला जो कार्बन एटम है, इससे यहाँ पर जो है 3 जो है एल्किल ग्रुप अटैच्ड है। इसका अगर हम नोमेनक्लेचर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले लॉन्ग चेन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो लॉन्ग चेन हम किस तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 या 2 3 या 2 3, कहीं भी जाए एक ही बात है। तो ये होगा यहाँ पे 2 और ये हो गया 3। तो सिंपल यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर करना चाहे तो क्या होगा, 1 पे क्या है आयोडो, 1 पे क्या है आयोडो, 2 पे क्या है, आप अगर देखेंगे तो 2 पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप है, एक आपका ये वाला जो है साइड चेन है, और दूसरा जो है ये वाला साइड चेन है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2 डाइमिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे प्रोप, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं N। तो क्या हो गया 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से हम इनकी आइसोमेरिज्म जो है शो कर सकते हैं।
अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये वाला जो है आपका किस टाइप का है, ये आपका यहाँ पर 1 डिग्री है। इस वाले को देखो तो ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पर 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है, और ये वाला भी यहाँ पर 1 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री तो हम यहाँ पर बहुत इजीली पहचान सकते हैं। यहाँ पर जो है ये वाला कार्बन एटम एक अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, मतलब ये वाला क्या होगा आपका 1 डिग्री होगा। सेकंड वाले कार्बन को अगर आप देखोगे तो ये वाला कार्बन जो है 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, एक तो इससे अटैच्ड है, दूसरा इससे अटैच्ड है, तो ये वाला कार्बन एटम क्या होगा 2 डिग्री कार्बन होगा। इसको अगर देखो तो ये भी 2 कार्बन अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, ये वाला भी क्या होगा 2 डिग्री होगा, और ये वाला भी क्या होगा 2 डिग्री होगा, और ये वाला एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है, ये वाला क्या होगा 1 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या चेंज है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कार्बन है वो एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसलिए ये वाला क्या होगा 1 डिग्री होगा। इस वाले कार्बन को अगर आप देखेंगे तो ये वाला कार्बन जो है यहाँ पर 2 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसलिए ये वाला क्या होगा यहाँ पर 2 डिग्री होगा। और ये वाला जो कार्बन एटम है ये 2 यहाँ पर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो 3 कार्बन एटम से जो भी कार्बन एटम अटैच्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम। कुछ बात समझ पा रहे हैं? यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ये वाला जो कार्बन एटम है वो सिर्फ एक ही अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसलिए ये वाला कार्बन क्या होगा यहाँ पर 1 डिग्री। और इस वाले कार्बन एटम को अगर देखेंगे तो ये वाला कार्बन एटम जो है यहाँ पर 4 कार्बन एटम से अटैच्ड है, यहाँ पर ये भी कार्बन इस वाले कार्बन से भी अटैच्ड है, इससे भी है, इससे भी और इससे भी है, मतलब ये वाला जो कार्बन होगा वो 4 कार्बन से अटैच्ड है, मतलब इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इनमें क्या है, इन सब में जो है यहाँ पर डिफरेंस है। सो दैट इज कॉल्ड दी चेन आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लास्ट एक और आइसोमेरिज्म देख लेते हैं, वो है आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें पोजीशन ऑफ दी हैलोजन क्या होगी आपकी चेंज होगी। दैट मीन्स इसको हम यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द हैलोजन एटम इन द मॉलिक्यूल। क्या लिख सकते हैं इसको अपन, दिस इज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम इन मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर जो हैलोजन एटम है उसकी पोजीशन में क्या होगा चेंज होगा। देखिए इसका मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं। मैंने लिखा CH3 CH2 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 Br। पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमें किसकी पोजीशन चेंज करनी है, हमें यहाँ पर जो है इस ब्रोमीन जो है इस ब्रोमो की पोजीशन हमें यहाँ पर चेंज करनी है। तो देखो यहाँ पर अभी जो है ये इस वाले कार्बन एटम पे अटैच्ड है, इसको अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे इसी को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो यहाँ से उठाकर हम कहाँ शिफ्ट कर दें, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो देखो क्या बनेगा ये आपका CH3 CH2 CH, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये हो गया आपका CH3, और यहाँ पे आपकी जो है वैलेंसी है इस ब्रोमीन को हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस आइसोमेरिज्म में हमने जो हैलोजन है उसकी पोजीशन को चेंज किया है। पहले वो आपका यहाँ पर अटैच था, अब हमने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया। मतलब इसमें क्या चेंज हुआ, देखो यहाँ पर आप हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उस कार्बन को अगर देखोगे तो वो कार्बन एटम जो है सिर्फ एक ही यहाँ पर कार्बन एटम से अटैच्ड है, मतलब ये वाला कैसा है 1 डिग्री है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ब्रोमीन जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो ये ब्रोमीन जो है जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो कार्बन जो है यहाँ पर 2 और कार्बन एटम से अटैच्ड है, मतलब ये वाला जो कार्बन होगा कैसा होगा आपका 2 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, मतलब एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, मतलब ये कार्बन जो है 2 से अटैच्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर देना चाहूँ तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, यहाँ पर सिंपली इसका नोमेनक्लेचर अगर हम करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4, तो क्या होगा यहाँ पर 1 पे क्या है ब्रोमो, तो हमने लिखा है यहाँ पर 1
ब्रोमो। लॉन्ग चेन में जो है कितने नंबर ऑफ कार्बन है 4, तो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं ब्यूट, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे एन, तो क्या हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके नोमेनक्लेचर में क्या डिफरेंस होगा, देखो हमें यहाँ पर क्या करना है लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है, तो लॉन्ग चेन हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 के ऊपर क्या है ब्रोमो है, 2 के ऊपर क्या है 2 पे आपका ब्रोमो है। टोटल यहाँ पर इस चेन के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, 4 के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं ब्यूट, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम क्या यूज कर देंगे एन। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करें तो इन दोनों स्ट्रक्चर में जो है यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पे ये जो ब्रोमो है कहाँ पे है 1 पे है, और यहाँ पर जो ब्रोमो है वो कहाँ पे है 2 पे है। अगर हम इस ब्रोमीन को यहाँ शिफ्ट कर दें तो भी क्या होगा 2 ही होगा, क्योंकि हम नंबरिंग कहाँ से शुरू कर देंगे यहाँ से कर देंगे सेम, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आइसोमेरिज्म जो है चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म, इनमें जो मॉलिक्यूल जो बनते हैं इन मॉलिक्यूल्स की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो भी डिफरेंट होती है। नाउ अब हम यहाँ पर ये कुछ आईपीएससी नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इसका अगर मैं यहाँ पर कॉमन नेम लिखना चाहूँ तो इसका कॉमन नेम हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो है हमारे पास जो एक एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पर कितने एल्किल ग्रुप में कितने कार्बन है 1, तो 1 के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे मीथ, और साइड चेन के लिए हम क्या यूज करेंगे इल, और यहाँ पर जो है ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए हम क्या लिख देंगे ब्रोमाइड, क्या लिख देंगे ब्रोमाइड। तो इसलिए इसका कॉमन नेम क्या हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेम की अगर बात करूँ तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करें तो 1 पे जो है कौन अटैच्ड है आपका ब्रोमीन अटैच्ड है, तो ब्रोमीन के लिए हम क्या यूज करते हैं ब्रोमो, तो क्या लिख सकते हैं इसका हम यहाँ पर 1 ब्रोमो, और 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं मीथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो गया 1 ब्रोमो मिथेन। इसको देखिए सेम यहाँ पर जो है ये वाली जो होगी इस साइड वाला जो होगा हम इसको जो है एज अ ब्रांच चेन कंसीडर करेंगे इन कॉमन नेम। तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ईथ, और साइड चेन के लिए ईल यूज करेंगे, और ये जो है हमारा हेलोजन है, हेलोजन कौन सा है ब्रोमाइड, तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर ब्रोमाइड। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा सिंपल 1 2, 1 पे क्या है ब्रोमो, तो सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, कार्बन कितने हैं 2, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे ईथ, और सबके सब सिंगल बॉन्ड इसलिए हमने क्या लगा दिया एन, तो क्या हो गया 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है। इसके बाद देखिए ये भी सेम बहुत सिंपल है, इसको भी अगर आप करेंगे तो यहाँ पर ये जो हेलोजन के इधर जो है इसको हम कॉमन नेम में पूरा एज अ ब्रांच इन कंसीडर करेंगे। कितने कार्बन है 3 कार्बन है, 3 के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं प्रोप, और ब्रांच के लिए हम ई लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है आयोडीन, तो ये हमने लिख दिया आयोडीन, ठीक है। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, यहाँ पर कितने कार्बन है 1 2 3, तो क्या होगा 1 पे क्या है आपका आयोडो, तो ये लिखा हमने यहाँ पर 1 पे क्या है आयोडो, ठीक है। और कितने कार्बन है टोटल यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं प्रोप, ये लिखा हमने यहाँ पर प्रोप, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है और हमने लगा दिया एन, तो क्या बन गया 1 आइडोप्रोपेन। सेम यहाँ पर इसको देखिए, इसके लिए क्या होगा, हमने अगर यहाँ पर देखा तो इसका अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करना चाहें तो इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन, यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पर ये दूसरे वाले कार्बन एटम को अगर आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे 2 और अदर कार्बन एटम से अटैच्ड हैं, तो मतलब ये कार्बन एटम जो है कौन सा है 2 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दैट इज द सेकेंडरी, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे सेकेंडरी, और टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे 3, तो 3 के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं प्रोप, और साइड चेन के लिए हम क्या यूज करेंगे इल, तो क्या हो गया सेकेंडरी प्रोपिल, और सिंपल जो है यहाँ पे आयोडीन है तो आयोडीन को हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे आयोडीन, तो क्या हो गया सेकेंडरी प्रोपिल आयोडीन। इसका आईपीएसी नेम यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, ठीक है। और ये क्या है 2 के ऊपर क्या है आपका आयोडो, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 आयोडो, और टोटल जो है यहाँ पर कार्बन कितने हैं 3 है, तो 3 के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा प्रोप, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया एन, तो क्या हो गया 2 आयोडोप्रोपेन। इसको देखिए ये जो है कैसा है एकदम नॉर्मल एक सिंपल टाइप की जो है चेन है, तो इसके लिए हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसके लिए ब्यूटिल लिखते हैं हम लोग सिंपली, 4 कार्बन है इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 के लिए ब्यूटिल, और एकदम नॉर्मल चेन है तो हमने यहाँ पर एन लगा दिया, या फिर सिंपली प्राइमरी भी लिख सकते हैं,
और यहाँ पे क्या है क्लोरीन, तो ये हमने यहाँ पे लिख या क्लोराइड, ठीक है। नाउ इसी का अगर हमें यहाँ पर आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना है तो इसका यहाँ पर आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा, सिंपल, फिफ्थ वाले का क्या होगा, टोटल यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, 1 पे क्या है आपका क्लोरो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 क्लोरो, टोटल कार्बन कितने हैं 4 के हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं ब्यूट, और सबके सब सिंगल बॉन्ड क्या लगा दिया हमने एन, तो क्या हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, आयोडीन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है। सेम यहाँ भी क्या लिखेंगे आप आयोडाइड। नाउ अब देखिए यहाँ पर, इसे देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का अगर आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसा होगा आपका 1 2 3 4। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वो 2 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, मतलब कैसा है यहाँ पर ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सेकेंडरी सेक। टोटल यहाँ पर जो है कितने कार्बन है 4, तो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं ब्यूट, और इसको हम एज अ साइड चेन कंसीडर करें तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पर इल, तो क्या हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल, और ये क्या है हमारा दैट इज कॉल्ड द क्लोराइड, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया दैट इज कॉल्ड द क्लोराइड। इसका अगर हम यहाँ पर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 पे क्या है आपका क्लोरो, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 2 क्लोरो, 2 पे क्या है क्लोरो, और बाकी जो है क्या है टोटल नंबर ऑफ 4 कार्बन है, 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं ब्यूट, और क्या लगा देंगे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन लगा देते, क्या बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन। इसके बाद इस वाले एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करना चाहूँ तो 1 2 3, इस 2 पे अगर देखेंगे तो 2 पे जो है आपके टोटल नंबर ऑफ जो है कितने कार्बन अटैच्ड है 1 2 3, मतलब ये वाला हेलोजन जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो 3 डिग्री कार्बन है, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं टर्सरी टर, और टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं ब्यूट, और साइड चेन के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया इल, और ये क्या है आपका क्लोराइड, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर सिंपली आई कैन राइट हियर क्लोराइड, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका अगर मैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना चाहूँ तो क्या होगा यहाँ पर 2 पर क्या है आपका 2 पर क्या है क्लोरो, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 पे क्लोरो, 2 पे क्या है एक यहाँ पर साइड चेन भी है, तो क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर 2 मिथाइल, ये लिख दिया मैंने 2 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ जो है यहाँ पर लॉन्ग चेन में कार्बन कितने हैं 3, तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर प्रोप, और सबके सब सिंगल बॉन्ड इसके नीचे लगा दिया एन, तो क्या बन गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको देखिए, इस एग्जांपल को देखेंगे तो आप यहाँ पर जो है इस कार्बन एटम पे जो है आपकी 2 क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है, तो देन इसे हम जो है जनरली क्या बोलते हैं जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। इसका हम नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पर पहले इन दोनों कार्बन का जो है यहाँ पर नाम देंगे, तो हमने 2 कार्बन के लिए क्या लिखा एथिल, हम इसको एज अ साइड चेन यहाँ पर कंसीडर करें तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर एथिल, और यहाँ पर जो है एक ही कार्बन पे अटैच्ड है इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखाते हैं इथिलीडीन, क्या लिखते हैं इथिलीडीन, और क्लोरीन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे वी कैन राइट हियर क्लोराइड, तो क्या बन गया है आपका एथिलीन एथिलीडीन क्लोराइड। इस तरीके से हम जो है इसका यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पर दूसरा अगर देखेंगे तो इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं, 1 के ऊपर यहाँ पर 2 हेलोजन है तो हम क्या बोलेंगे 1 1 डाइक्लोरो, और कितने कार्बन है 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं ईथ, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम क्या लगा देंगे एन, तो क्या बन गया 1 1 डाइक्लोरो इथेन। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके लिए, यहाँ पर 2 अलग अलग जो है कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम अटैच्ड हैं, इसका कॉमन नेम हम क्या लिखेंगे, इसके कॉमन नेम लिखने के लिए पहले हम इसको जो है एज अ ब्रांच चेन बनाएंगे, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे ईथ, और इसको एज अ ब्रांच चेन कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था उसको हमने ब्रेक किया, तो वी कैन राइट हियर एथिलीन, और यहाँ पे क्या है ये आपके जो है दोनों क्लोरीन अटैच्ड है तो एथिलीन डाइक्लोराइड, क्या लिख सकते हैं इसको हम एथिलीन डाइक्लोराइड। इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। यहाँ पर कार्बन कितने हैं 2 है 1 2, ठीक है, तो हेलोजन कहाँ पे अटैच्ड है, एक 1 पे है एक 2 पे है, तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 2
डाइक्लोरो इथेन। इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसके बाद इसको देखिए, इसको हम कॉमन नेम में किस नाम से जानते हैं? इसको हम जो है क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोफॉर्म। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा? ये 1 है, 1 पे 3 क्लोरीन अटैच्ड हैं, क्या लिखेंगे? 111 ट्राइक्लोरो मीथेन। कार्बन कितना है? सिर्फ एक ही है, तो क्या लिखेंगे? 11 ट्राइक्लोरो मीथेन। या फिर हम इसको एक और नाम से जान सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम जो है यहाँ पर मिथाइल ट्राइक्लोराइड के नाम से भी जान सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर इसको देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक कार्बन है, 4 क्या है? क्लोरीन है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? एक ही कार्बन पे 4 जो है यहाँ पर हेलोजन है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 1111 टेट्रा क्लोरो मीथेन।